हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। आज मैं आप लोगों को हिंदी कक्षा 7 की वसंत भाग 2 से रहीम के दोहे को पढ़ाने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग रहीम के दोहे के पढ़ने से पहले हम लोग रहीम जी का परिचय, जीवन परिचय के बारे में पढ़ लें। रहीम दास जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1556 1556 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु सन 1627 1627 ईस्वी में हुई थी। रहीम दास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्होंने बहुत अकबर के नवरत्नों में से एक उपलब्धि भी प्राप्त की थी तथा ये आप देख सकते हैं यहाँ अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि के रूप में प्रचलित थे। ये सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद मीन्स बहुत सारी भाषाओं के ज्ञानी थे, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादार भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। आज हम लोगों ने रहीम दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई कुछ दोहों का। ये दोहे हमारे कक्षा 7 के वसंत पाठ्य पुस्तक से ली गई है। पहला दोहा है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र के बारे में बता रहे हैं। इन सच्चे मित्र की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। तो सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। दोहे के दूसरी पंक्ति से ये बता रहे हैं कि विपत्ति मीन्स मुसीबत में जो हमारा साथ दे, तेई मीन्स वही हमारे साचे मीन्स सच्चे मित्र होते हैं। कसौटी विपत्ति के समय में जो हमारा साथ दे, जो उनकी परीक्षा ली जाती है, वो हमारे साथ होते हैं, तो वो हमारे सच्चे मित्र हो जाते हैं। अदरवाइज अन्यथा क्या होता है? रहीम जी कहते हैं, कहीं रहीम मीन्स रहीम जी कहते हैं संपत्ति सगे मीन्स संपत्ति मीन्स मनी, धन दौलत। तो अगर हमारे पास बहुत सारे धन दौलत है तो बनत बहुत बहुरीत, तो उस समय हमारे पास बहुत तरह तरह के आस पड़ोस के सगे संबंधी सब हमारे शुभ चिंतक हमारे मित्र हो जाते हैं। अच्छे मित्र और सच्चे मित्र और यह शुभ चिंतक की पहचान कब होती है? जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, तब जो हमारा साथ देते हैं उस समय ही पहचान होती है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाटी छू। प्रस्तुत दोहे के अनुसार, प्रस्तुत दोहे के संदर्भ में रहीम जी ने मनुष्य का जीवन के प्रति जो लगाव होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य जानते हैं कि ये जीवन एक न एक दिन हमें खोना है, हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उस जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए हम लोग बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस बात को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए रहीम जी ने एक मछली का उदाहरण दिया है। मछली मीन्स मछली क्या कहते हैं? जब मछली को जाल में बांध के, जाल में लपेट के बाहर समुद्र से बाहर निकालते हैं तो मछली पानी के लिए तड़पती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका पानी के प्रति जो लगाव है वो उसको पाना चाहती है। मछली का जीवन हम लोग जानते हैं कि पानी में ही है, बिना पानी की वो जीवित नहीं रह सकती है। तो जब जाल से बाहर आती है तो उस समय उसको पानी नहीं मिलता है, तो पानी के लिए वो परेशान रहती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के मनुष्य जानता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी ये एक ना एक दिन अंत होना है, फिर भी हर चीज को पाने के लिए वो परेशान रहता है। और इसी कोशिश में मछली क्या करती है? वो तरफ तरफ के पानी को तराशते हुए अपना जीवन खो देती है। तजी मीनन को मोह, लेकिन वो पानी की का जो मोह है, उसके प्रति जो लगाव है, वो नहीं छोड़ती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती। रहीम जी कहते हैं तो इसी तरह से जिस प्रकार से मीनन मीन्स मछली अपने लगाव पानी के प्रति वो नहीं छोड़ती है, जानती है कि अब वो बाहर आ गई है, अब उसे पानी नहीं मिलेगा, फिर भी वो उसके लिए परेशान रहती है।
ठीक उसी प्रकार मनुष्य जानता है कि सब संसार नश्वर है, हम सब नश्वर हैं, सभी कुछ नश्वर है, लेकिन फिर भी हम उसे पाने के लिए परेशान होते हैं। सो आइए अब हम देखते हैं दोहे का शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला दोहा में है कि कही मीन्स कहना, संपत्ति मीन्स धन दौलत, सगे मीन्स अपने, बनत मीन्स बनते हैं, रीत मीन्स तरीका, विपत्ति मीन्स संकट, कसौटी जे कसे मीन्स बुरे समय में जो साथ देता है, तेई वे ही साचे मीन्स सच्चे, मित्र मीन्स मीत मीन्स मित्र। सो प्रसंग है, पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, फिर से मैं इसको दोहराती हूँ। रहीम जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ हो तब बहुत से लोग हमारे हितैषी शुभचिंतक बन जाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र की पहचान तभी होती है जब विपत्ति के समय हमारे जो साथ देते हैं। उम्मीद है आज की कक्षा में आपने कुछ सीखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में रहीम जी की द्वारा बताई हुई अन्य दोहों का भावार्थ हम जानेंगे। धन्यवाद।